बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को धन्य छुरायो रात तरी लालिया मेरे जीवन की जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात पलने वालों मेरे को मेरी जिंदगी जीवन श्री मामति चाहे चरण को कर मन वाचा कर्म आयो बैठो मेरे संग मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की प्राणाधार सुंदर साधु। आप सबके धाम हृदय में विराजमान राज्य महाराज जी के चरणावों में कोटि कोटि शतप्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की मेहर से हम अपने मूल मिलावे की शोभा को निरख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हमारे जो पांचवी हवेली गोल हवेली आती है वो हमारी मूल मिलावे की हवेली है, जिसमें हमने इन थंबों की शोभा को देखा। फिर अंदर की तरफ हमारे 64 मंदिर आते हैं, उनकी शोभा को देखा। इसके अंदर चलकर फिर हम देखते हैं, फिर हमारे 64 थंबों की हार आती है और फिर हमारे कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिस चबूतरे पर चारों तरफ हमारे 64 थंब है। इसमें सब में 64 का ही विस्तार, लेकिन अंतर इतना हो जाएगा कि जितनी दूरी हमारे इन थंबों की है, इन अंदर के थंबों की दूरी कम होती चली जाए। जो एक एक मंदिर की दूरी बताई जाती है वो अंदर एक मंदिर की ना होकर वो कम हो जाती है, क्योंकि अंदर जगह कम होता है। तो सुंदर साथ जी, हम अब इसकी शोभा को देखें। जो हमारे ये हमने दोनों दरवाजे देखे, अपने कल देखा हमने, यहाँ हमारे कैसा था पूर्व तरफ का दरवाजा, 5 का, यानी जिसका रंग हरा है, और दाएं और बाएं कौन से हैं, नीले के था। इन्हीं के मध्य में हमारे सुंदर चबूतरों की शोभा आती है, जिन चबूतरों की हमने यहाँ पर शोभा देखी कि कैसे सुंदर वो नजारा मिलता है, जिसकी शोभा का हम दर्शन कर सकते हैं कि किस किस तरह से यहाँ पर हमारे दोनों ही चबूतरे। तो इसका दर्शन हम अपने दूसरे और भी हमारे ये हैं देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे नजर आते हैं। ये जिस तरह से ये हमारा हरे रंग का दरवाजा है, इस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है कि कितना सुंदर हमारा यहाँ पर हरा ही हरा नजर आता है। इस दरवाजे की मेहराव को देखेंगे तो एक ही रंग मेहराव नजर आती है, जबकि और थंबों में हम देखते हैं तो अलग अलग हमारे मेहरावे दो दो रंगों की नजर आती है। लेकिन जिस भी दरवाजे को हम देख रहे हैं तो उस दरवाजे पर हमें एक ही रंग की मेहराव आती है, जिसका वर्णन हमने पहले किया है। तो अब हम देखते हैं अपने इन और थंबों की शोभा को। जो हमने चारों दरवाजों की शोभा को देखा, पश्चिम तरफ हम देखेंगे तो हमारे ये नीलविगत है पश्चिम का दरवाजा, इस चबूत अपने सिंहासन के पीछे की तरफ हम देख सकते हैं। ये अगर हमारे नीले रंग के थंब बीच में है और उसके दाएं बाएं हरे रंग के सुशोभित है, तो मध्य की जो मेहराव आएगी यहाँ कौन सी आएगी, वो नीले ही रंग की आएगी। और जो दाएं और बाएं हरे रंग का है, तो ये मेहराव आधी हरी और आधी नीली। और इसके ऊपर सुंदर हम यहाँ पर इस सुंदर चंद्रवे की शोभा को देख सकते हैं, जो हमारे 64 थंबों को घेर कर है। अब इसके ऊपर ही देखिए, इस चबूतरे के ऊपर ही हमारे जो 64 थंब आए हैं, इन 64 थंबों के बीच में चारों दरवाजों को छोड़कर
बाकी सब में कमर भर ऊंचा कठड़ा सुशोभित है, जिन कठड़े पर हमारे सुंदर लाल तकिए से, देख सकते हैं हर एक तकिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे सुंदर तकिए हैं, जिन तकियों से कमर लगाकर हम सखियां यहाँ पर बैठे। तो हर एक के अंदर हमारे यहाँ पर कठेड़ा है, कठेड़े से लगकर ही हमारे तकिए सुशोभित है, दरवाजों को छोड़कर। तो यहाँ की हम अपनी सुंदर शोभा को देखते हैं, तो ये हमारे पश्चिम का दरवाजा है और ये हमारा यहाँ से ये पूर्व का दरवाजा सुशोभित हुआ है चबूतरे। अब हम चलते हैं फिर वापस अपने ही इसी के अंदर। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा पूर्व तरफ का दरवाजा है, जिसकी शोभा को हमने भी देखा, और ये हमारा यहाँ पर पश्चिम का दरवाजा। इसी तरह से हमने अब देखा हमारा उत्तर की दिशा में आता है, तो उत्तर की दिशा में जैसे कि पहले भी बताया, हमारा उत्तर दिशा में रंग महल के कौन सा है, तो यहाँ पर पुखराज के यानी पीले रंग के 2 थंब नजर आते और दाएं बाएं हमारे लाल माणिक्य। अब हम इससे अपनी दक्षिण दिशा में चलते हैं, तो दक्षिण दिशा का जो हमारा दरवाजा इसके विपरीत होता है। यहाँ पर क्या है, हमारे ये लाल माणिक्य के हैं, लाल रंग का दरवाजा है, जिनकी मेहराब हम देख सकते हैं कि एक ही रंग की सुशोभित, और इसके दाएं बाएं पुखराज के पीले रंग के हमारे ये थंब। तो अब हम अपने चारों दरवाजों की इन शोभा को देखते हैं। यहीं पर हमारा टॉपिक होता था। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये दरवाजा है, इन दरवाजों के अलावा जो हमारे 64 थंब आए हैं, तो उनकी शोभा को हम कैसे दिखाएं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर पूर्व तरफ का दरवाजा, और इसके पास में कितने हमारे, एक थंब तो हरा हुआ और एक इधर का ही हरा हुआ, तो 2 थंब तो ये हो गए, और एक एक इनकी तरफ ये नीले रंग, तो कितने हो गए हमारे, ये 4 थंब हो गए। अब हमें देखना है कि 64 थंब हमारे कैसे है। इसका पूरा विवरण जो हमारा सागर ग्रंथ है उसमें जो हमारा मूल मिलाप है उसमें बहुत बारीकी से महाराज जी ने वर्णन किया हुआ है। तो ये हमारे सुंदर कितने थंब हुए यहाँ पर, हमारे 4 थंब, 1 2 3 और 4। अब इसी तरह से हम पश्चिम दिशा में देखते हैं, तो 4 थंब ये, 2 तो नीलवी के और 2 5 के। तो ये यहाँ से बाहर की तरफ से देखे चाहे अंदर की तरफ से देखे, हर लाइन का यही विस्तार है। तो 4 तो थंब हमारे ये हो गए, 4 थंब हमारे 8 हो गए। इसी तरह से उत्तर दिशा में चलिए, 2 तो हमारे ये दरवाजे के हो गए जो पुखराज के हैं, और 2 इसके दाएं बाएं लाल माणिक्य, तो इनको लगा लीजिए, 4 ये हो गए। फिर आ जाइए दक्षिण दिशा की तरफ, तो दक्षिण दिशा में देखते हैं हमारा लाल रंग के 2 जिनका दरवाजा है, 2 थंब तो ये हो गए, और 2 हो गए हमारे पुखराज के, तो 4 थंब ये। तो अब हम अगर देखें तो इनको 4 इस दिशा में, 4 इस दिशा में, 4 इसमें और 4 इसमें, तो हमारे ये 16 थंब बैठते। तो इन ये जो 16 थंब आए हैं, ये तो हमारे किसके हो गए, दरवाजे को हो गए। तो इनसे अलग हटकर अब चलिए यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक की अगर हम शोभा को देखें, तो 12 थंबों का वर्णन महाराज जी ने किया है। तो अब हम देखते हैं इन 12 थंबों का जो वर्णन किया है, सर्वप्रथम कौन सा है, हीरा, लहसुनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। तो इस तरह से हमारे ये 12 थंब आते हैं, जिनमें 4 धात और 12 नगों का वर्णन है। तो ये जो हमारा मूल मिलावा बनता है सुंदर साथ जी, ये हमारे यहाँ से डिवाइड होने के कारण, ये जो 4 रास्ते हैं, तो इन 4 रास्तों के कारण इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तो ये 4 खांचे बन जाते हैं, जिनको हम 4 कॉर्नर भी कह सकते हैं, क्योंकि दरवाजे तो हमारे चारों दिशाओं में हो गए, लेकिन जो ये कॉर्नर है, तो इस दरवाजे से लेकर और इस दरवाजे तक हमारा क्या बनता है, ये एक खांचा। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये एक खांचा हुआ। तो इस खांचे में इन थंबों को छोड़ दीजिए, यहाँ से और यहाँ तक गिनिए तो हमारे 12 थंब आते हैं।
फिर आगे चलिए, अब हम इधर से देखते हैं तो इस खांचे में यहाँ से और यहाँ तक भी हमारे, इस 5 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 12 थंब ही सुशोभित होते। फिर इधर आ जाइए अपने वायव्य कोण में, इस 5 के थंब से छोड़ दीजिए, जो दरवाजे के 4 थे इनको तो छोड़ दो, इसलिए महाराज जी कह रहे गिन छोड़े तो द्वार से, यानी जो द्वार के हैं इनको छोड़ दीजिए, इनको अलग हटकर गिनिए। तो यहाँ से और यहाँ तक की शोभा में हमारे कितने थंब आते हैं? फिर हमारे यहाँ पर ये 12 ही थंब सुशोभित होते हैं। फिर इस खांचे में आ जाइए, इस खांचे में भी यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे 12 ही थंब सुशोभित है, जिसमें 4 धात और 12। तो ये हमारे 12 इस खांचे में हुए, 12 इस खांचे में हुए, 12 इसमें और 12 इसमें, तो कितने हो गए? ये हमारे 48 स्तंभ हो गए, 48 हो गए। और अगर 48 तो ये हो गए, और अगर हम इनमें ये दरवाजों के भी काउंट करते हैं 16, तो कुल मिलाकर हमारे 64 थंब बैठते हैं, एक दरवाजे से लेकर और दूसरे दरवाजे तक, यहाँ तक, इसके मध्य से लेके और इसके मध्य तक। अगर हम दरवाजों के गिनकर छोड़ते हैं तो हमारे यहाँ से यहाँ तक 12 थंब। अब सुंदर साथ में एक चौपाई आती है, जो एक सुंदर साथ जी ने कहा है कि इसका थोड़ा सा खुलासा किया जाए। जो हमारी चौपाई आती है, थंब 12 भये इन विध, साम सामी एक एक, यो 12 बने साम सामी, तरफ चारों इन विवेक। ये मूल मिलावे की चौपाई। तो ये कहाँ का वर्णन हो रहा है? अब जैसे ये वर्णन है, ये चौपाई यहाँ इस चबूतरे का वर्णन कर रही है। तो जैसे अभी हमने देखा कि कह रहे हैं थंब 12 भये इन विध, जैसे यहाँ से लेकर और हमारे ये थंब है 12 आए हैं मेरे, अभी बताया हीरा लहसुनिया, जैसे यहाँ से पूर्व दिशा से यहाँ से शुरू हुए हमारे थंब, तो यहाँ से गिनना शुरू करिए दरवाजे के छोड़कर, हीरा लहसुनिया गोमादी, मोती पन्ना परवाल, हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा और कपूर। तो यहाँ कपूरिया का थंब आता हमारा पुखराज की बराबर। तो ये हमारे 12 थंब हो गए। अब यहाँ से चलिए इधर से इधर को चलिए, जैसे इस साइड से हम दक्षिण तरफ की दिशा की तरफ को गिनते हुए चले, इसी तरह से यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ को गिनते हुए चले। तो ये यहाँ पर कौन सा आएगा? जैसे क्रम इधर को आया है ऐसा ही क्रम इधर से चलेगा, हीरा लहसुनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा और कपूर। इस तरह से यहाँ पर कपूरिया, तो यहाँ पर भी कपूरिया का आया है, तो यहाँ पर भी कपूरिया का आया है, यहाँ पर हीरे का आया है तो यहाँ पर भी हीरे का। यानी अगर हम गिनते चले, सीधे नहीं गिनेंगे, यहाँ से इधर को दक्षिण दिशा की तरफ को और यहाँ से गिनेंगे तो उत्तर दिशा की तरफ को, ये क्रम चले। अब सुंदर साथ जी आ जाइए पीछे की साइड। अगर हम अपने पश्चिम दरवाजे से गिनते हैं तो यहाँ से गिनना, इस दरवाजे के 4 थंब ये छोड़ दीजिए, यहाँ से गिनना शुरू करिए। देखिए दिखाई दे रहा होगा शायद, में दूसरा शायद एक और है, मैं उससे देखती हूँ मिल जाएगी। उसी में क्लियर दिखाई दे रहा, सुंदर साथ जी भी देखती हूँ। देखिए सुंदर साथ जी, मैं इसको ही जूम कर रही हूँ, दूसरे में और इतना क्लियर नहीं दे रखा।
ये देखिए यहाँ से चलते हैं, ये हमारे दरवाजे के छोड़ दीजिए। तो हमें जैसे यहाँ से हमने इधर को गिनना शुरू किया था, पूर्व तरफ के दरवाजे से उत्तर दिशा की तरफ को, और अगर दक्षिण की तरफ से देखा तो इधर से देखा था। इसी तरह से पश्चिम के तरफ के दरवाजे से चलिए तो यहाँ पर हमारा कौन सा आता है, ये हीरे का थंब आता है। हीरा, लहसुनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूर। तो इस तरह से देख सकते हैं हम हमारे यहाँ तक कपूरिया का थंब। तो ये 12 थंब आए यहाँ से और यहाँ तक। इसी तरह से अब अपने पश्चिम तरफ के यहाँ से गिनना शुरू करिए और किधर को चलिए, अपने दक्षिण दिशा की तरफ को। तो यहाँ से भी गिनिए, हीरा, लहसुनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। तो इस तरह से हमारे ये थंब यहाँ तक के सुशोभित है। तो जैसा वर्णन इन थंबों का है, ऐसा ही अंदर तक है। कल भी वर्णन किया कि मंदिर भी ऐसे आएंगे। दरवाजा यहाँ पर आएगा तो केवल नीले ही रंग का नजर आएगा पूरा। इधर की मेहराब भी नीली, इधर की मेहराब भी नीली, इधर की भी नीली, इधर की भी नीली। तो इस दरवाजे में सुंदर खड़े होकर यहाँ की शोभा को देखिए। क्या है ये, इश्क रूपी दरवाजा। इसका बातुनी तो बहुत कुछ है मूल मिलावे का, कि जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो हमें अपने प्रियतम से मिलना है, तो हमारे अंतःकरणों में किस प्रकार से 4 गुण ये सुशोभित होने चाहिए, तो इनसे हम परिभाषित। हरा रंग किसका, सेवा का। क्यों? क्योंकि जब हम सेवा करेंगे तो इश्क क्यों नहीं आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेवा करे और इश्क ना आए। और सेवा करना क्या है कि धाम धनी के जो प्रेम की बातें हैं, जिन रूहों को नहीं पता उनको बता, यानी जागो और जगाओ, यही सबसे बड़ी सेवा। तो जगाते जगाते अपने धाम धनी की प्रियतम की बातें करते करते क्यों हृदय में इश्क नहीं। जब यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में भी किसी की बातें करते करते उससे मोह हो जाता है, तो ये तो अखंड प्रेम है, अखंड सेवा है। तो इस सेवा के साथ में इश्क क्यों नहीं आएगा। तो यही दर्शा रहा है कि सेवा के साथ में इश्क समाहित है। और अगर पश्चिम दिशा में देखोगे तो अंदर इश्क से जाओगे, तो इश्क जब होगा तो सेवा के बिना भी तुम रह नहीं पाओगे। दोनों एक दूसरे के पूरक पूरक है। इश्क में सेवा और सेवा में इश्क समाहित है। अब इसी तरह से हम उत्तर दिशा की तरफ देखते हैं। पीला रंग किसका प्रतीक होता है, एक दिली का प्रतीक है। और जब प्रियतम से एक दिली हो जाएगी, जो मेरे धाम धनी के हृदय में, वो ही मेरी आत्मा के हृदय में आने लगे, तो मैं क्यों नहीं उनकी शोभा बनूं, क्यों नहीं मैं उनकी दुल्हन बन जाऊंगी। तो इस एक दिली में ये शोभा निहित है, जो सुंदरता का सागर। तो ये सागर को भी हम दे सकते हैं, लाल के साथ में ही पीला सागर हमारा आता है। तो ये एक दूसरे के क्या है, ये पूरक पूरक है। इसी तरह से हम देख सकते हैं, जो हमारा एक हरा रंग आता है जो दधी सागर है, और दधी सागर के साथ में ही इश्क का सागर है। तो ये अरस परस है, कोई अलग नहीं है। तो हमारी आत्मा के अंदर ये हमारी 4 आत्मा के अंतःकरण रूपी दरवाजे हैं। जिस आत्मा अपने अंतःकरण में वो गुण लेकर, वो आनंद, वो प्रेम लेकर अपने प्रियतम से मिल सकते। और इसी के हम अपने दक्षिण दिशा में देखते हैं, तो ये लाल माणिक का क्या है, यानी जो शोभा का है, आनंद का। तो जब आनंद में डूबेगी तो एक दिली क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक दिली में ही तो आनंद होता है। यहाँ पर भी देखो, किसी परिवार में जब एक रूपी एक विचार होते हैं तो कितनी शांति होती है, और अगर मतभेद हो तो कितनी अशांति होती है। तो ये तो हमारे परम धर्म का अखंड आनंद है कि जिस आनंद में हम रहते हैं, तो उस आनंद किसके कारण है, वो एक दिली के कारण। तो ये हम आत्मा के ही अंतःकरणों में जब हमारा मूल मिलाव बनता है, तो हम इन गुणों का अनुभव कर सकते हैं। कोई कहने के लिए थंब बता रहे हैं कि ये थंब ऐसे नहीं है कि ईंट पत्थर के बने हुए थंब, ये मेरे धाम धनी के गुण हैं। नूरी है, कोमलता, चेतनता, मधुरता, खुशबू, ये सारी चीज इनके अंदर समाहित है। एक एक थंब चेतन है, एक एक थंब के ऊपर
अनंत रंगों का नूर समाई। अगर इनको छूकर देखती है आत्मा तो कितनी शीतलता का अनुभव होता है, और ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं अपने प्रियतम का ही स्पर्श, क्योंकि उन्हीं के ही हृदय के। तो यहाँ से हम इनको गुणों का अनुभव कर सकते हैं, जो मेरे धामधनी ने उस शब्दातीत को, अक्षरातीत को यहाँ शब्दों की सीमा में बांधकर वर्णन किया है। तो यही आत्मा के अंदर 12 गुण सुशोभित हो जाते हैं, जिनको एक संख्या दी गई है। 12 12 भी नहीं है, अनंत है, लेकिन 12 एक सीमा में बांधने के लिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी बातुनी तो बहुत है। अभी हम बाहर की शोभा को निहारते हैं, तो अब आगे चलते हैं। हम इन थंबों की शोभा को देखकर हम अंदर मंदिरों की शोभा को देखते हैं, फिर अंदर थंबों की शोभा को देखते हैं। इनका भी वर्णन ऐसे जैसे इनका। तो अब इससे आगे हम अपने मूल मिलावे के चबूतरे पर चलते हैं। तो जो चौपाई आई थी उस चौपाई का वर्णन यहाँ देखिए, जो कह रही है थंब 12 भये इन भी। अब सुंदर साथ जी इस चबूतरे पर दृष्टि लिए, फिर थंब 12 भये इन भी, इसको छोड़ दीजिए यहाँ से और यहाँ तक के 12 थंब ले लीजिए, फिर 12 थंब यहाँ से यहाँ। तो कह रहे हैं 12 थंब ये है, 12 ये है, 12। तो कह रहे हैं थंब 12 भये इन विद, साम सामी एक एक। साम सामी का मतलब होता है आमने सामने। तो अब ये देखिए यहाँ पर अगर ये हीरे का है तो इसके सामने भी यहाँ पर ये हीरे का ही आएगा, तो सामने सामने। फिर आता है लहसुनिया का, तो ये लहसुनिया का है तो इसके सामने यहाँ पर ये लहसुनिया का ही आएगा। ये गोमातिक का है तो इसके सामने यहाँ पर गोमातिक का ही आएगा। इस तरह से ये थंब आते चले। तो ये तो हो गए। अब देखिए इधर भी, इधर हम देख रहे हैं ये हीरे का है, तो इधर देखिए यहाँ पर भी ये हीरे का नजर आएगा। फिर हीरा लहसुनिया, तो ये लहसुनिया का यहाँ पर आएगा। फिर ये गोमातिक, इस गोमातिक का यहाँ पर आएगा। तो ये तो प्रकाश पड़ ही रहा है, लेकिन ये क्रॉसिंग में भी आता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हीरे का है, मान लीजिए ये यहाँ से हमने हीरे का लिया, तो अब इस हीरे के थंब को हम देख रहे हैं, तो ये हीरे का थंब हमारा यहाँ से चला और कहाँ तक आ गया, ये हमारा हीरे के थंब पर ही आएगा। यहाँ पर ये लाल रंग का दिखाई, ये हीरे का इसके सामने आ गया। मैं थोड़ी बारीक कर, अब यहाँ पर देखिए हीरा, फिर उसके बाद में आएगा यहाँ पर ये लहसुन। ये इसको हटा रही हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा हीरे का है, तो इस हीरे के सामने हम अगर देखें तो यहाँ पर हमारा ये हीरा ही नजर आता है इसके सामने। यहाँ पर देखिए ये वाला हीरा आ जाए, यहाँ पर अच्छा हो जाए हीरा। तो अब यहाँ पर देखिए ये हीरा है, तो ये भी हीरा यहीं पर इस हीरे के सामने आ जाए। यहाँ से चले हम, तो ये हमारा हीरे का ही थंब चला जाएगा। पेंसिल थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, यानी ये हमारा क्रॉसिंग में आ जाएगा। शादी में दोबारा से फिर इसको 1 मिनट कर, तो देखिए सुंदर साथ जी ये हीरे का है, तो इसके सामने यहाँ पर किसका आ गया, ये हीरे का ही आ गया। तो ये साम सामी हो गए, चाहे सीधे देखे चाहे तिरछा करके। अब यहाँ पर ये हीरे का आएगा, तो इसके सामने भी यहाँ से चले हम, तो ये हीरे का है तो इसके सामने चलिए, यहाँ से हमारा कौन सा चलेगा, ये हीरे के सामने ही हमारा हीरे का थंब आएगा। यहाँ से देखिए ये हीरा है, तो यहाँ से चलिए यहाँ तक कहाँ जा रहा है हमारा ये हीरे का थंब, यहाँ पर। इसको हम देख सकते हैं इस तरह से। तो यानी ये आमने और सामने, तो जैसे हीरे का इसके सामने आया क्रॉसिंग में भी आएगा और सामने भी आएगा, चाहे सामने ले ले और चाहे क्रॉसिंग, ये आ जाएगा। यहाँ से हीरा है तो इसके सामने ये हीरा आएगा। यहाँ मैं इसी से ही कर रही हूँ, ये लाइन से ही नीचे
ये देखिए यहाँ पर इस तरह से चल रहे हैं तो भी हीरे के सामने हीरा है, इधर से देख रहे हैं तो हीरे के सामने हीरा है। फिर हमारा आता है लहसुनिया, तो ये लहसुनिया है तो इस लहसुनिया से चलिए और यहाँ पर इस लहसुनिया पर आ जाइए, यहाँ पर फिर इस लहसुनिया से चलिए, यहाँ पर इस लहसुनिया से चलिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये थंब आमने सामने भी है और क्रॉसिंग भी है, यानी एक थंब दूसरे थंब से किस तरह से जुड़ करता है। और यहाँ पर महाराज जी वर्णन करते हैं कि जब इन सारे थंबों के अंदर से जब नूर निकलता है तो वो नूर यहाँ पर सिंहासन से आके टकराता है, मान लो ध्वंद कर रहा हो, और सिंहासन का खुद अपना प्रकाश है, खुद अपना नूर है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है मानो सारा प्रकाश इन थंबों का एक जगह स्थिर हो गया। और फिर जब यहाँ सिंहासन के अंदर से वो नूर निकलता है तो वो चारों थंबों की तरफ फैलता है। तो इस तरह से इस चौपाई में जो वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी, यही कहा गया है कि हमारे 12 थंब किस तरह से सामसामी है, चाहे इधर से देखे, चाहे इधर से देखे, चाहे इधर से देखे, सारे थंब आमने सामने लगते हैं। तो इसीलिए कहा है कि थंब 12 भई विद साम सामी एक दूसरे के आमने सामने, यो 12 भय साम सामी। इस तरह से ये 12 थंब इन 12 थंबों के सामने है बिल्कुल, क्योंकि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर बिल्कुल सामने आएगा। तो इनका थंब का नूर इन थंबों के नूर से टकराता है। अब इधर भी ऐसा ही है, इधर से हमने गिनना शुरू किया था, तो इधर के 12 थंब जो है इन 12 थंबों का नूर इन 12 थंबों से टकराता है। तो इस तरह से कह रही कि ये साम सामी हमारे द्वारों की सुंदर शोभा है। तो अब सुंदर साथ जी हम अपनी ओर उसको देखते हैं कि किस तरह से हमारे ये यहाँ पर इन नगों की शोभा है। दरवाजों की शोभा हम बाद में देखेंगे, पहला हम इन थंबों के रंगों को देखते हैं। ये है हमारा 5 का, जो एक एक रंग को हम देख सकते हैं, मूल मिलावा के जो 64 थंब है उनके रंग हमारे कैसे। तो ये 5 देखिए ये तो मिटने वाला है, लेकिन वो तो फिर भी हर बार बता जाते हैं कि वो मुनि है, चेतन है, और वे धाम देने के हृदय के ही गुण है, जिन गुणों को रत्नों की उपमा देकर वर्णन किया गया। ये तो पत्थर है, इन पत्थरों से उपमा दी जा रही है। इसीलिए इंद्रावती सखी कहती है कि मुझे दुख होता है कि कहाँ वो नूरी मेरे धाम देने के रसीले गुण, जिन गुणों के में थंब बने हुए, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ ना कहूं तो कुछ कहना बेटर है, इसलिए मैं यही का मसाला ले लेकर वर्णन कर। तो हम इन अपने 64 थंबों के जो हमारे रंग हैं इनकी शोभा को हम देख सकते हैं। ये हमारा 5 का है जो हरा है। फिर इससे आगे हमारा नीलवी का रंग आता है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग ये रत्न है, कीमती है, कीमती से कीमती वस्तु का उदाहरण दे देकर महाराज जी ने वर्णन किया है। तो जो ये 5 है ये मेरे धाम देने के हरे रंग यानी सेवा का, जो श्रृंगार का सागर है उसका प्रतीक है। और नीला रंग प्रियतम के इश्क का प्रतीक है। तो वो जो इश्क है, भला सोचे तो सही, उस इश्क को कहाँ यहाँ इस नीलम से उपमा दी जा रही है। इसीलिए बार बार इंद्रावती सखी पछताती है, लेकिन फिर आखिर में ये कहती है कि मैं चुप रहने से अच्छा तो मैं कुछ वर्णन करूं वो बेहतर। तो ये हमारे जैसा आत्माओं को समझाने के लिए प्रियतम ने ये शोभा का वर्णन किया है। तो सुंदर साजी हम इनकी शोभा को देखते हुए चल रहे हैं। आगे आगे देखते हैं हमारे कौन सा ये है नीला रंग, जो हमारा नीलवी का रंग आता है। इससे हम आगे देख सकते हैं ये हमारा है पुखराज, जो इसके अंदर पीला रंग दृष्टिगोचर होता है। जो हमारा पूरा पुखराज पहाड़ इसी शोभा से ओतप्रोत है, जो हरे रंग का बना हुआ है। तो सुंदर साथ जी अब हम इसकी शोभा को देखते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो हमारा एक पुखराज का है, जो मेरे प्रियतम का जो सागर है उन सागरों की उपमा दे देकर। तो कौन सा सागर आता है हमारा क्षीर सागर, जो पीले रंग का है। तो उसमें भी एक एक रंग में अनंत रंग है, एक पीला एक ही रंग का नहीं है, कई रंग है। तो इसको हम देख सकते हैं पुखराज है जो पीले रंग का दृष्टिगोचर। अब आते हैं अपने लाल रंग के माणिक। हम इस माणिक रंग की शोभा देख रहे हैं, जो गहरा लाल लालक लिए, जो हमारा लाल रंग कैसा है, रंग के नीर सागर है।
जो लालिमा शोभा का सागर है। तो यही इसी रंग का बिल्कुल गहरा लाल, जो हमारा कैसा प्रियतम के अंदर आनंद की जो लहरें। अब इससे आगे हम अपनी शोभा को देखते हैं। ये आता है श्वेत, सफेद, जो हीरा है, जिसके अंदर जिस दिशा से देखोगे एक नई ही उठती हुई तरंग। तो ये विचार करिए, जब यहाँ के रत्नों में इतने गुण हैं, इतनी शोभा है, इतनी चमक है, तो मेरे धाम धनी के जो नूरी रत्न है, वे गुण हैं, उनके अंदर कितना प्रकाश होगा, कितनी तरह तरह की वे आकृति धारण करते हैं, कितनी प्यारी प्यारी मीठी बातें बोलते हैं। यहाँ का हीरा तो कठोर है, लेकिन मेरे धाम का हीरा तो अत्यंत कोमलता से भरपूर है। ये जड़ है, लेकिन वे सब चेतन है, नूरमयी। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा रंगों की उपमा देकर बता रहा हूँ, तो इससे हम देख सकते हैं ये हमारा श्वेत रंग है। इससे आगे चलते हैं, ये आता है हमारा लहसुन। जो लहसुन के कलर का होता है, जो सफेद और थोड़ा हल्का पीला का होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इससे आगे हम चलते हैं तो अपने प्रियतम के इस गोमालिक गोमे, यानी पीला, हल्का पीलापन, जिसको हल्का कत्थई भी कहा जाता है। तो इस रंग के हमारे थम है, और एक एक थम के अंदर दसों दिशाओं से देखोगे तो नए नए अलग अलग रंग नजर आएंगे। तो ये हल्के कत्थई का रंग है, जिस रंग का हमारे गोमादिक का थम आया है। फिर आता हमारा श्वेत। एक हीरा भी सफेद है, लेकिन वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ये मोती है, ये सफेद है ना, पल्स है, जो मेरे धाम धनी के हृदय के ही गुण है। अब आता है हमारा पन्ना। एक पांच एक पन्ना, पन्ना कैसा हो गया, ये आसमानी, जो हल्का ब्लू स्काई, हल्की हल्का सफेद भी, और हल्की हल्की हमारी इसके अंदर नीला, जैसा प्रियतम के कंधे पर हमारी पिछोली की शोभा है, आसमानी रंग का। तो इससे हम अपने रंगों की शोभा को निहार सकते हैं। इससे आगे चलते हैं सुंदर साथ जी, हमारा आता है परवाली रंग। तो परवाली रंग कैसा है, एक तो लाल हुआ, एक उस लाल से भी और डार्क, क्योंकि अलग अलग जैसे थंबों का प्रकाश एक थंब से प्रकाश प्रकट होता है, दो थंब मिलते हैं, तो जहां पर दूसरा मिक्स होने लगता है तो वहां पर थोड़ा हल्का पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखो, संसार में भी 7 रंग हैं, लेकिन 7 से कितने अनंत रंग बने एक दूसरे के नीचे। तो यहाँ पर ये परवाली लाल रंग का ही और डार्क कलर है, जैसा हमारे प्रियतम का लाल रंग का रंग परवाली मन, तो उसकी शोभा को हम निहारे तो इस रंग से वो। अब आगे देखते हैं हम, जो कह रहे हैं कि हेम, इसका स्वर्ण है। एक सोना होता है पीला, लेकिन जो हेम वर्णन किया गया है ये पीले रंग का है, इस सोने में पीला रंग है। और जो एक कंचन होता है, उस कंचन में क्या होता है, थोड़ी हल्की लालिमा होती है, उसको ज्यादा तपाया जाता है, जो कहते हैं कि 16.5 बार तपाया जाता है। तो इस पीले रंग में हल्की लालिमा आता है, तो ये है हेम, यानी स्वर्ण जिसको कहा है, ये हल्का पीलापन। अब आगे देखते हैं, ये आ गया हमारा सफेद चांदी। इस सफेद रंग से सभी वाकिफ है, जिसके अंदर से सफेद नूर की नींव प्रकट होता है। अब इससे आगे हम देखते हैं, हमारा जो आता है नूर, हेम चांदी नूर, जो हमारे 4 धातु आते हैं कंचन, है ना, तो उनमें से नूर यानी लोहा। तो लोहे का रंग हल्का डार्क काली लालिमा लिए हुए, जो इल्म के सागर को अपने अंदर समाहित किए हुए है, और सफेद उज्ज्वलता को अपने, तो दोनों रंग से मिलकर ये क्या बनता है, हमारा नूर बनता है। अब इससे आगे आता है हमारा कंचन। ये 4 धातु विशेष हुई, हेम चांदी नूर और कंचन। तो ये कंचन जो है, क्योंकि धातु पे ही रत्न जड़े जाते हैं, तो ये कंचन दीर्घ लिखा हो, अभी 16.5 बार तपाने पर उसके रंग में हल्की लालिमा आ जाती है, तो ये कंचन रंग है। इससे आगे हम चलते हैं, हमारा आता है फिरोजी, जिसमें हल्का नीला और सफेद रंग है। ये फिरोजी रंग शोभायमान है, जो हमारा थंब आता है फिरोजी का। तो ये हमारे सुंदर साथ जी 16 थंब सुशोभित हैं। और इससे आगे हम देखते हैं कपूरिया। कपूरिया भी हमारा लाल रंग, लेकिन इसमें और दूसरा रंग जैसे ही मिक्स हो जाएगा
तो वो भी लाल अपना रंग को बदलते। तो हेरा लक्ष्मिया, एक पन्ना परवार, हिम जाति, नूर कंचन, फिरोजा और कपूरिया। तो ये कपूरिया हमारा लास्ट आता है और इससे आगे हमारा सुंदर ये मूल मिलावा सुशोभित हो जाता है, जो हमारे यहाँ से यहाँ तक 12 थंब यहाँ पर चारों खांचों में सुशोभित है। और इन्हीं के ऊपर हमारा चारों दरवाजों को छोड़कर सुंदर कठहरे की शोभा है। और इन 64 थंबों के ऊपर हमारा सुंदर क्या है, चंद्रमा है, जिस चंद्रमा पर हम झालर की शोभा को देख सकते हैं। मेन गेट पर आई हुई शोभा को भी हम देख सकते हैं। तो ये सुंदर सा जी हमारे 64 थंबों का विस्तार है। बाकी जो वर्णन होगा राज्य महाराज जी के श्रृंगार का, वो हम कर देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्नाधाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि से प्रणाम।